ताइवान की बात हो रही है। ताइवान, जहां 6 घंटे में भूकंप के 100 झटके लगे, 100 झटके। लेकिन आज भारत में चर्चा कांग्रेस के ताइवान वाले हाल की है। सबसे पहले बात उसी की। आज बीजेपी में शामिल हो रहा हूं और एक तरह से कहते घर वापसी हो रही है मेरी। कहते कि इंग्लिश में कहावत है गुड टू बी बैक, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। I, Rahul Gandhi, having been nominated as a candidate to fill a seat in the House of the People. ये जो लड़ाई है, ये लोकतंत्र और कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को बचाने की लड़ाई है। तुमने लोकतंत्र को कलंकित करने के लिए अगर देश को धमकाया तो ये देश छेड़ता तो नहीं, लेकिन छेड़ा जाता है तो ये देश or very with a very great pain they are saying that, you see, 4-letter word, that is Wayanad, and not even in 5 years of his tenure, not even once he has taken uttered that word in parliament. कांग्रेस आई वर्षों से सांप्रदायिक ताकतों का साथ लेकर देश विरोधी अभियानों का प्रच्छिन्न रूप से समर्थन कर रही है। एसडीपीआई का सपोर्ट लेने का मतलब ही होता है कि आप भारत की एकता और अखंडता में विश्वास नहीं करते। देखिए, वैसे तो आज पूरी दुनिया की सबसे बड़ी खबर ताइवान में आए शक्तिशाली और भयानक भूकंप की, जिसने भारत समेत दुनिया के हर देश को सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि क्या वो ताइवान जैसे शक्तिशाली भूकंप झेलने की क्षमता रखते हैं। तस्वीरें देखिए आप, जबरदस्त भूकंप, 7.4 रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता, क्योंकि ताइवान में भले ही हजारों बिल्डिंगों की नींव हिल गई, सैकड़ों पुल झूला बन गए, भूकंप ने मेट्रो को खिलौने की तरह हिला डाला, लेकिन अभी तक वहां 7 मौतों की खबर है, दुखद। जबकि कई और देशों में इस तीव्रता वाले भूकंप से मरने वालों की संख्या कई ज्यादा हो जाती है। 7.4 ताइवान में 6 घंटे में पिछले 100 से ज्यादा झटके लगे हैं। ताइवान में भूकंप। लेकिन आज हम ताइवान में भूकंप से पहले भारत की ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस की हिलती जमीन के बारे में बात करेंगे। ताइवान में भूकंप, कांग्रेस को झटके। आज की 2 बड़ी खबरें। राहुल गांधी भले ही भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। इन यात्राओं, वैसे ये 2 तस्वीरें देख लीजिए। आज की 2 बड़ी खबरें। ताइवान में भूकंप, कांग्रेस को तगड़े झटके। ये आज की 2 बड़ी खबरें। भूकंप ताइवान में, झटके कांग्रेस को यहां पर लगे हैं। विजेंद्र सिंह, ये पूरी खबर मैं आपको समझाऊंगा। इन यात्राओं के जरिए देश भर में मोहब्बत की दुकानों की फ्रेंचाइजी बांट रहे हैं, पर उनकी यात्राएं कांग्रेस को ही नहीं छोड़ पा रही है। पिछले 5 साल में टीम राहुल बुरी तरह बिखर चुकी है और आज टीम राहुल को एक और तगड़ा पंच लगा है। मुक्का कहा जा रहा है कि बीजेपी ने कांग्रेस को मुक्का मारा है। पंच। ओलंपियन बॉक्सर, कांग्रेस नेता विजेंद्र सिंह बीजेपी में आ गए। इसलिए मैंने कहा भूकंप कांग्रेस में भी आया आज। एक भूकंप ताइवान में और एक भूकंप जो है कांग्रेस पार्टी में भी आया। आज विजेंद्र सिंह राहुल गांधी को ओके टाटा बाय बाय और कांग्रेस से हाथ जोड़कर, कांग्रेस को राम राम कह के बीजेपी में शामिल हो गए। ये तस्वीर याद है वैसे आपको? ये तस्वीर देखिए, विजेंद्र सिंह राहुल गांधी के बहुत करीबी, प्रियंका वाड्रा के बेहद खास, कांग्रेस पार्टी में उनका कद, रुतबा। बीजेपी में शामिल होने के बाद से जो बड़ी बड़ी बातें कही गई वो ये कि देश के विकास और जनता की सेवा के लिए वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। बकौल विजेंद्र सिंह, सवाल ये है कि बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने अचानक कांग्रेस क्यों छोड़ी? क्या हुआ? और क्या इसकी वजह राहुल गांधी है? क्योंकि कल तक विजेंद्र सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ सोशल मीडिया पर लिख रहे थे, पढ़ रहे थे, बोल रहे थे। कल
अभी कल यानी मंगलवार को ही बॉक्सर विजेंदर सिंह ने मोदी विरोधी पोस्ट शेयर किया। कल तक यह चर्चा थी कि विजेंदर सिंह मथुरा से बीजेपी उम्मीदवार हेमा मालिनी के खिलाफ कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। कल आज क्या हुआ सबने देखा। अब यही विजेंदर सिंह जो कल तक खबर थी हेमा मालिनी के सामने शायद उम्मीदवार होंगे, अब हेमा मालिनी के लिए संभवतः बीजेपी की ओर से प्रचार करते हुए नजर आए। विजेंदर सिंह का बीजेपी में आना कांग्रेस के लिए शॉक, झटका, भूकंप इसलिए क्योंकि विजेंदर सिंह राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के करीबी नेता है। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ यह तस्वीर पदयात्रा पर चले थे। कांग्रेस की टिकट पर विजेंदर सिंह 2019 का चुनाव लड़े थे, लेकिन आज अचानक उनका मन बदल गया, हृदय परिवर्तन। सवाल बीजेपी से भी है, बीजेपी को भी बागी पसंद आते हैं, बीजेपी को भी बागी पसंद है, बीजेपी में शामिल हो गए। यह बात या तो कांग्रेस बता सकती है या खुद विजेंदर सिंह की मन हृदय परिवर्तन की होगा। हम आपको बता सकते हैं कि कांग्रेस में इस वक्त कमोवेश ताइवान जैसी स्थिति है। ये भाई तुलना कुछ लोगों को अतिशयोक्ति लग सकती है, लेकिन बगावत से बेहाल कांग्रेस का ताइवान वाला हाल, भूकंप है कांग्रेस। ताइवान की तरह कांग्रेस की जमीन भी अपने नेताओं के शक्तिशाली झटकों से हिल रही है, बहुत बुरे। यानी कांग्रेस में भी कमोवेश ताइवान वाली स्थिति है। कांग्रेस की जमीन अपने नेताओं के झटकों से बुरी तरह हिल रही है। कांग्रेस को ओके टाटा बाय बाय करने वालों की लाइन लगातार लंबी होती जा रही है। बड़ी खबर और सुन लीजिए भाई, आज विजेंदर, कल संजय निरुपम, लगभग कंफर्म मान लिए संजय निरुपम भी ओके टाटा बाय बाय कहने वाले हैं। विजेंदर सिंह के बाद अब महाराष्ट्र कांग्रेस के बड़े नेता संजय निरुपम पार्टी का हाथ छुड़ा सकते हैं। आज कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट में संजय निरुपम को आउट कर दिया। अब सूत्र बता रहे हैं संजय निरुपम शिंदे गुट यानी एनडीए के साथ आ सकते हैं। यानी जिस ताइवान में शक्तिशाली भूकंप से बिल्डिंग जड़ से उखड़ गई, उसी तरह कांग्रेस के नेता जड़ से उखड़ रहे हैं, झटकों पर झटके लग रहे हैं। कांग्रेस छोड़ने वालों की स्थिति यह है कि पिछले 100 दिन में कांग्रेस के करीब, आंकड़ा सुनेंगे हैरान हो जाएंगे जो मैं बता रहा हूं, 100 दिन में 80,000 छोटे बड़े नेता कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर बीजेपी में आ चुके हैं। अच्छा, ये दावा कोई हमारा नहीं है, बल्कि ये बीजेपी का दावा है। पिछले 100 दिनों में कांग्रेस का प्रदर्शन देखें तो बीजेपी ने का दावा सही भी लगता है। इसके अलावा एक और, जहां दूसरी पार्टियों में टिकट पाने की लंबी लंबी लाइन लगी है, कांग्रेस में टिकट लौटाने की लाइन लगी हुई है। कोई चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। पिछले 100 दिनों में नाम सुनते जाइए, अशोक चौहान, अर्जुन मोढवाडिया, मिलिंद देवड़ा, बाबा सिद्दीकी, कांग्रेस प्रवक्ता रोहन गुप्ता, कुरुक्षेत्र से पूर्व सांसद नवीन जिंदल, बद्रीनाथ से कांग्रेस विधायक राजेंद्र सिंह भंडारी, असम प्रदेश कांग्रेस समिति महासचिव मानस बोरा, लुधियाना से सांसद बिट्टू साहब, रवनीत सिंह बिट्टू, पटियाला से लोकसभा सांसद परनीत कौर, यूपीए सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे सुरेश पचौरी, वाराणसी से पूर्व कांग्रेस सांसद राजेश मिश्र, राजस्थान कांग्रेस महासचिव चांदमल जैन, असम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष बनाना गोस्वामी समेत कई छोटे बड़े नेता हैं। बस ये तो सारे ही बड़े हैं जिन्होंने पिछले 100 दिनों में कांग्रेस को ओके टाटा बाय बाय कर दिया। देखिए, ये तो सिर्फ 100 दिन की लिस्ट है। इस लिस्ट पर बीजेपी का दावा तो और भी बड़ा है, चौंकाने वाला है। बीजेपी का दावा है कि इस समिति ने देश भर की कई पार्टियों के करीब 80,000 नेताओं, कार्यकर्ताओं को बीजेपी ज्वाइन करवाई है। खुद बीजेपी का दावा है कि पिछले 3 महीने में या करीब 100 दिन में कांग्रेस के 80,000 से ज्यादा नेता, कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। पिछले 10 दिनों की बात करें तो राहुल गांधी की टीम कांग्रेस करीब टूट चुकी है पूरी तरह से। 8-10 साल पहले टीम राहुल में, याद करिए, सिंधिया, वो तस्वीर मिलिंद देवड़ा, आरपीएन सिंह, जितिन प्रसाद, ये सारे नेता हुआ करते थे। ये तो रही कांग्रेस और राहुल गांधी को टाटा बाय बाय करने वाले नेताओं की लिस्ट। कांग्रेस में एक दूसरी लिस्ट भी लंबी हो रही है।
लिस्ट उन नेताओं की जो मुश्किल वक्त में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने की बजाय टिकट लौटाने वाले नेताओं की है। नवजोत सिंह सिद्धू, प्रतिभा सिंह, मंडी से मना कर दिया चुनाव लड़ने से। कोई चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है, टिकट नहीं चाहिए कांग्रेस की। लोग मारामारी होती है टिकट की, कांग्रेस में मारामारी है टिकट लौटाने की। सिद्धू, प्रतिभा सिंह, कौल सिंह ठाकुर, हरीश रावत, यशपाल आर्या, प्रीतम सिंह, मल्लिकार्जुन खड़गे, कमलनाथ, जीतू पटवारी, अशोक गहलोत, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अरविंदर सिंह लवली, भरत सिंह सोलंकी। लिस्ट बहुत लंबी है जो पार्टी के टिकट लौटाकर चुनाव लड़ने से थैंक यू बोल चुके हैं। कांग्रेस खंड खंड, क्या मोदी का 400 प्लस कंफर्म? और मैं चाहूंगा कि इस गवर्नमेंट में रहकर मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला कर सकूं, लोगों को सही राह दिखा सकूं। और मैं पहले वाला विजेंदर हूं और जो भी मेरे को लगेगा गलत है, गलत को गलत कहूंगा, सही को सही कहूंगा। दिल्ली से उनके ऊपर कार्रवाई होगी। 7 प्रोजेक्ट से भी उनको निकाला गया है, सीज बंद की कार्रवाई होगी। लेकिन जिस तरह से वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, वो कह रहे पार्टी छोड़ने वाले हैं, वो कह रहे हैं पार्टी छोड़ने वाले हैं, तो छोड़े क्यों नहीं?